नमस्कार, मेरा नाम शुभी जैन है। आज हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में, हम उसकी बारे में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि लोगोस, इलस्ट्रेशंस, पोस्टर्स, आइकन्स एंड 3D मॉडल्स इन 2D स्पेस। सो हम इसका लैंडस्केप बनाने में यूज़ कर सकते हैं। देन इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसकी प्रिसीजन बहुत ही अच्छे से मिल पाती है एंड हम इससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, यूआई यूएक्स में जा सकते हैं, हम इससे डिजिटल आर्ट कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टूल बार होता है जो कि लेफ़्ट साइड पे होता है, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये मेन कैनवस होता है जिसके ऊपर हम लोग अपनी डिजिटल डिज़ाइन बनाते हैं, अपना आर्ट करते हैं। राइट साइड पे होता है हमारा पैनल्स, जिसमें हमारे बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़, लेयर्स, कलर्स एंड कलर व्हील, दैन डिफरेंट टाइप बहुत सारी तरह की लाइब्रेरीज़। ऊपर की तरफ होता है मेन्यू बार, जिसके अंदर फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफ़ेक्ट, व्यू, विंडोज़, जिसके अंदर से हम पैनल्स निकाल सकते हैं। अब हम शुरू कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर। तो पहले हमने इलस्ट्रेटर खोला, उसके बाद हम फाइल पे गए एंड हमने न्यू पे क्लिक करा, जिससे हमारी एक नई फाइल ओपन हो जाए। फिर उसके बाद हम एक डायमेंशन चूज़ करते हैं कि हमारा कितना चौड़ा होगा आर्टबोर्ड, कितना लंबा होगा, एंड उसके हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हम चूज़ करते हैं। फिर हम कलर मोड चूज़ करते हैं। दो तरह के कलर मोड हम चूज़ कर सकते हैं, RGB जिसके लिए हम डिजिटल डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड CMYK जो हम प्रिंट मीडिया के यूज़ करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो प्रिंट होगा। जब हमारा ये हमारा टूल बार है जिसके अंदर बेसिक टूल्स होते हैं, एक सिलेक्शन टूल, पेन टूल, शेप्स टूल, टाइप टूल, आई ड्रॉपर टूल। ये कुछ ही टूल हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहला टूल है डायरेक्ट सेलेक्ट टूल। इससे हम किसी भी पॉइंट और लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं एंड हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग जब उनको ड्रैग करेंगे तो वो लोग चेंज हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सीखा, पहले हम न्यू फाइल पर जाएंगे, हमने प्रिंट के अगर हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे डायमेंशन लिखी है लेटर की 612x792। अगर हम इसको क्लिक करके क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने CMYK ही बाय डिफ़ॉल्ट है तो हमने वही चूज़ किया है। अब अगर हम कोई शेप लेते हैं, तो बाय सेलेक्ट हम इसकी एज, जो इसकी बाउंड्री है, हम उसको मूव कर पा रहे हैं। इसका हम कॉर्नर भी हिला सकते हैं। आप देख रहे हैं इनका रेशियो अभी चेंज हो रहा है। अगर हम चाहते हैं इसका रेशियो ऐसे ही रहे तो हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे, फिर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका रेशियो मेंटेन रहता है। तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को मूव कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा पेन टूल, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ही तरह तरह की शेप्स बना सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं फ्री फॉर्म शेप्स, जिससे हम बहुत सारे कर्व्स बना सकते हैं एंड
तो हम पेन टूल से कोई भी क्लोज शेप बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से पेन टूल क्लिक करते हैं, अगर हमने यहाँ से क्लिक करा तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक शेप। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एज बन जाती है। तो हमें जो भी शेप चाहिए हमें इसको कंटिन्यूसली क्लिक करते करते बनाना होगा। अब यहाँ पे हमें इस शेप को क्लोज़ करना होगा जिससे वो शेप बन पाए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, इस एंकर से, इस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट करा था, हम यहीं पे एंड कर देंगे। अब ये एक क्लोज शेप बन गई है। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे जिससे हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएँ। ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर हमें इस एंकर को कहीं और पे ड्रैग करना है तो हम इस एंकर को पहले क्लिक करेंगे एंड हम इसे अब मूव कर सकते हैं। सिर्फ एक एंकर को मूव करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं जिससे हम उस एंकर को डायरेक्टली मूव कर पाएँ। तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन टूल्स हो गए। एक तो नॉर्मल सिलेक्शन जो हम वी शॉर्टकट यूज़ करके डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड दूसरा सिलेक्शन हो गया हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन जो सिर्फ एक पॉइंट और एक ही वर्टेक्स को मूव करने के लिए होता है। जैसे हम ये वाली वर्टेक्स अब ऐसे मूव कर सकते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए नॉर्मल सिलेक्शन। तो ये हुआ हमारा पेन टूल। अब ये है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड के लिए हमें ये डिजिटल कैनवस की तरह हो गया। जैसे हम फिज़िकल कैनवस पे ड्राइंग बनाते हैं, दिस इज़ डिजिटल कैनवस। इस पे हम जो आर्ट वर्क करते हैं, दिस इज़ द डिफाइन एरिया जहाँ पे हम लोग आर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम सिर्फ एक आर्ट बोर्ड की जगह और भी आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला टूल आर्ट बोर्ड का है, इससे हम इस आर्ट बोर्ड का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे अंडू करेंगे तो कंट्रोल Z से अंडू होता है। अगर हमें दूसरा कार्डबोर्ड बनाना है, दिस इज़ द न्यू आर्ट बोर्ड। अगर मैं शिफ्ट से इसको ड्रैग करूं तो इसका साइज़ उसी रेशियो में आएगा जो कि पहले था। अब हमारे ये 2 आर्ट बोर्ड बन चुके हैं। तो हम मल्टीपल पेजेस पे काम कर सकते हैं। सो आर्ट बोर्ड के लिए पहले हम आर्ट बोर्ड बनाते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होता है। पहले हम फाइल पे गए, फिर हम न्यू पे गए, हमने उसका साइज़ डिफ़ाइन किया एंड कितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए। हम शॉर्टकट भी उससे कर सकते हैं। जैसे आर्ट बोर्ड का है Shift+O। फिर हम लोग यहाँ से न्यू आर्ट बोर्ड बनाते हैं बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। हमने पहले यहाँ पे आर्ट बोर्ड क्लिक किया, फिर हम यहाँ से ड्रैग करके ले जा सकते हैं। फिर जो आर्ट बोर्ड यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएगा जैसे कि हमने ये वाला बनाया था। फिर हम उसको मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आर्ट बोर्ड क्लिक करती हूँ तो हम इसको मूव कर सकते हैं। मैं इधर ले जा सकती हूँ, मैं उसको ऊपर ले जा सकती हूँ। हम उसको रिपोजिशन भी कर सकते हैं, हम उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं। आपको बस डबल क्लिक करना है ऑन द आर्ट बोर्ड, फिर आपको नेम करना होगा उसकी पैनल में, जो कि यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं ट्यूटोरियल ऑफ
HCI, देन हम करेंगे ओके। तो इसका अब नाम ट्यूटोरियल ऑफ HCI हो। देन हम उनको प्लस बटन से ऐड कर सकते हैं एंड देन डिलीट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, जो हम हर जगह देखते हैं। अब शेप्स इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं, हम जैसे मैंने बताया शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो उसका प्रोपोर्शन, उसका रेशियो सेम रहेगा। परफेक्ट सर्कल एंड स्क्वायर्स बनाने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे शेप बिल्डर टूल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एलिप्स बनाती हूँ एंड अब मैं पेन टूल का यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम कलर डिफाइन कर देते हैं। अब हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ मर्ज हो जाएं, यूनियन हो जाए। तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। हमने नॉर्मल सिलेक्शन लिया है, मैंने शॉर्टकट यूज़ करा है V, जिससे हम डायरेक्टली उस वाले टूल पे आ गए। हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। अब हम गए हैं पाथ फाइंडर पे। ये हमारा यूनियन के लिए यूज़ हो सकता है। अगर हमें पाथ फाइंडर पे नहीं जाना है तो यहाँ पे है हमारा शेप बिल्डर। शेप बिल्डर का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस M। हमने यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहे हैं क्लिक करके। हमने 3 ऑब्जेक्ट जो कि हमने इंटरसेक्ट करे हैं इस शेप बिल्डर के कर्सर से, ये अब मर्ज हो चुके हैं। शेप बिल्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप पाथ फाइंडर से कंबाइन भी कर सकते हैं, हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम उसे इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, हम उसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेती हूँ, मैंने अब शिफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया है तो अब सर्कल बन गया है। अगर मैं V क्लिक करती हूँ तो मेरा सिलेक्शन आ जाता है। अगर मैं ऑल्ट को दबा के रखूँ और इसको ड्रैग करके इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे एक कॉपी बन जाती है उसी ऑब्जेक्ट की। अब मैंने इन दोनों को एक साथ रख लिया है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से ये मर्ज हो जाता है। देखिए कंट्रोल Z। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। पीछे वाले सर्कल में से आगे वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट हो गया। मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगी। अब मैंने इंटरसेक्ट पे क्लिक करा तो जो 2 सर्कल जिस एरिया में ओवरलैप हो रहे थे वहाँ से बस वही एरिया अब आपको दिख रहा है। अब अगर मैं एक्सक्लूड क्लिक करती हूँ, अब जहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे वो एरिया हट गया है। तो हम क्लिक कर सकते हैं यूनियन। अब लाते हैं हमारे डिज़ाइन में कलर्स के बिना हमारा डिज़ाइन अधूरा है। तो कलर्स डालने के लिए हम कलर पिकर या फिर हम स्वैच पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्री डिफाइंड कलर्स कुछ होते हैं जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में कौन से कलर आने चाहिए, या फिर यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट भी ला सकते हैं। ये एक मेन्यू होता है जो आप यहाँ से ला सकते हैं। ओके, अब हम इस पार्ट को क्लिक करेंगे। हम इसकी सॉलिड उसके अंदर हम ब्राउन कलर चाहते हैं तो हम यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे इसको थोड़ा लाइट।
अब इसकी जो स्ट्रोक होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसको स्ट्रोक कहते हैं, उसको हम डार्क ब्राउन करते हैं। हम यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा सकते हैं, इसका वेट यहाँ से हम बढ़ा चुके हैं। तो हमने यहाँ से पिक करा कलर, हमने यहाँ से एडजस्ट करा, नहीं तो हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते थे। हमारे पास विंडो में बहुत सारे पैनल्स होते हैं, जैसे कि कलर गाइड, जैसे कि ग्रेडियंट, जो कि आप ये देख सकते हैं। इसमें हम ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड ग्रेडियंट्स हैं, हम सॉलिड में डालेंगे। इसकी बाउंड्री में हम वाइट टू ब्लैक ग्रेडियंट डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आता है। अब हमारे डिज़ाइन में होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेयर्स। इससे हम अपनी जो हायरार्की होती है एलिमेंट्स की, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको लॉक और हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉक से हमारा जो डिज़ाइन है वो अब हम मॉडिफाई अपडेट नहीं कर सकते। हाइड से वो एलिमेंट हमारे आर्टबोर्ड से हाइड हो जाता है। जैसे कि हम अगर लेयर्स पैनल पे जाते हैं राइट साइड वाले, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेयर है जिसके अंदर हम ये वाला एलिमेंट देख सकते हैं, सेकंड वाला ये वाला एलिमेंट देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर हाईलाइट हो गया है। अगर हम यहाँ जाएं तो ये वाला एलिमेंट आ गया है, ये स्क्वायर से पता चल रहा है हाईलाइट हो गया है, एंड ये वाला फोर्थ वाला है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो आर्टबोर्ड है, बट हमारे पास एक ही लेयर है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन आएगा, स्क्वायर आइकन है जिसके अंदर प्लस बटन का आइकन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक और लेयर बन गई। अब हम ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ड्रैग कर देंगे लेयर 2 में। अब हम बोल सकते हैं कि लेयर 1 में हमारा आर्टबोर्ड 1 के एलिमेंट्स हैं, लेयर 2 में हमारे पास आर्टबोर्ड 2 के एलिमेंट्स हैं। हम इनको नेम भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आर्टबोर्ड 2। अब हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लॉक हो गया है, आप देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट हमने लॉक किया है। अब इसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर मैं दोनों सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो हम बस इसी को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लॉक खोल दिया है। आप यहाँ पे एक आई का बटन देख सकते हैं, आई का आइकन देख सकते हैं। अगर यहाँ मैं क्लिक करती हूँ तो ये हाइड हो गया है इस आर्टबोर्ड से। अभी आपके इंटरफेस पे नहीं दिखेगा, बट हमें ये चाहिए तो हम इसको अनहाइड करेंगे। अब आते हैं एडिटिंग टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट को ऐड कैसे करें? या तो आप टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हो या फिर शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो टी। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, अभी आप देख सकते हैं मेरा कर्सर सिलेक्शन टूल पे है। अगर मैं टी क्लिक करती हूँ तो मैं टेक्स्ट वाले कर्सर पर आ चुकी हूँ। अगर हम क्लिक करें कैनवस पे कहीं पर भी, तो यहाँ पे अब टेक्स्ट आप लिख सकते हो। हम लिखेंगे वाव। हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम इसका साइज़, हम इसका कलर, इसका बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल से। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि एक पैनल है राइट साइड में। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें एक, इस फ़ॉन्ट में बस एक ही है रेगुलर, तो इसका हम साइज़ बड़ा करते हैं जिससे हमें वो दिख पाए।
हम इसको मिडल अलाइन कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे चूज़ करना होगा फिल पे, एंड हम इसको करेंगे वाइट। और हम आई ड्रॉपर यूज़ करके ये कलर भी ले सकते हैं। हम वी क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन टूल आ गया। इसमें हम आउटलाइंस कर सकते हैं। आपने भी देखा मेरा वाव अभी गड़बड़ हो गया था क्योंकि मेरा स्ट्रोक का कलर इस कलर से मैच हो गया था, तो ये ओवरलैप हो रहा था तो अच्छे से दिख नहीं रहा था। बट हम किसी किसी फॉन्ट में आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें ये वाला फॉन्ट लेते हैं तो हम इसके आउटलाइन में क्रीम, ब्लू, पिंक, कोई भी कलर जो आपको चूज़ करना है हम इसमें आउटलाइन भी डाल सकते हैं। हम इसकी स्पेसिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कर्निंग और ट्रैकिंग। यहाँ से ये चेंज हो जाती है। देखिए इसमें जो कर्निंग है वो चेंज हो रही है। इसमें हम स्पेसिंग भी एडजस्ट कर पा रहे हैं। फिर बात आती है कि हमने वर्क को एक्सपोर्ट कैसे करें। अब हमने सब कुछ डिज़ाइन कर लिया है, अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो पहले हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ये एलिमेंट नहीं चाहिए तो हम लेयर्स में जाके इसको हाइड कर देंगे। हमने ये सिलेक्ट करा, ये यहाँ पे रेड कलर का आइकन आ गया, तो हम इसको हाइड कर देंगे। तो हम इस वाले को हमें नहीं चाहिए तो हम इसको भी हाइड कर देंगे। हमें ये नहीं चाहिए तो हमको इसको भी हाइड कर देंगे, एंड हम पूरा आर्टबोर्ड को भी हाइड कर सकते हैं, जिससे कि सारे एलिमेंट्स हमारे हाइड हो जाते हैं। अब हमें ये वाला आर्टबोर्ड नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट करेंगे। इस आर्टबोर्ड को हम रिसाइज करेंगे। इसको हम छोटा करेंगे शिफ्ट क्लिक करके। अब हम पेन टूल से बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हमने सिलेक्शन पे जाएंगे, हम इनको एडजस्ट कर देंगे। हमने बहुत रैंडम ट्रायंगल बना लिए हैं। अब हम इन सबको क्लिक करेंगे, वाव को हटा देंगे, प्रॉपर्टीज़, यूनियन। अब आप देख सकते हैं एक ये बहुत अच्छा सा क्लाउड बना है। हम कंट्रोल प्लस से इसको जूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाके ये एंकर क्लिक करके शिफ्ट ये वाला एंकर क्लिक करके हमारे पास अब 2 एंकर क्लिक हो चुके हैं। हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम नॉर्मल सिलेक्शन पर जाके डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाके ये एंकर को क्लिक किया, इसको हम यहाँ पे आके ज्वाइन कर दिया। अब हम इस वाले एंकर को क्लिक करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे। पेन टूल से हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। हम ये वाला भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर स्टार्ट करके यहाँ एंड कर दिया। ये जुड़ा नहीं, यहाँ पे एंड हो गया। हम कंट्रोल माइनस से
इसको ज़ूम आउट कर सकते हैं। अब हम लेयर्स पे जाएंगे, हम वाव को ऊपर लेके आएंगे इस क्लाउड से, जो कि है ये वाला, मैंने गलत वाव कर दिया। इसको अब हम मिडल अलाइन करेंगे आर्टबोर्ड से, यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं। हम वाव को भी मिडल अलाइन कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज करेंगे। हम आई ड्रॉपर का यूज़ करके कलर सेम रखेंगे, इसके आउटलाइन का कलर सेम रखेंगे। इसके फिल में हम येलो फिल कर सकते हैं। इसका स्ट्रोक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत सैम्पल सा डिज़ाइन बन गया है, जो हमारा सैम्पल डिज़ाइन है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट का हमारे पास होता है, पहले हम सेव करेंगे फाइल, सेव एज, अगर हमने पहली बार सेव कर रहे हैं, नहीं तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइल, एक्सपोर्ट, एंड हम उसमें से एक फॉर्मेट चूज़ करेंगे। तो पहले हम सेव कर लेते हैं। हम कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं। सैम्पल डिज़ाइन हमने सेव कर लिया है। ओके, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम फाइल पे गए, हमारे पास क्या ऑप्शन था, फाइल, एक्सपोर्ट, एंड हम उसका फाइल फॉर्मेट चूज़ करेंगे। तो हम एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट एज क्लिक करा, हम यहाँ से कोई फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए फ़ाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करेंगे। अब यहाँ पे हम पीएनजी सेलेक्ट कर रखिए पहले से डिफ़ॉल्ट। तो हम जेपीजी, एसवीजी, पीडीएफ, पीएनजी दोनों किसी में से भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट करेंगे। फिर आप सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास वेब एक्सपोर्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता दी है। फाइल फॉर्मेट ये होता है, कलर मोड RGB क्योंकि डिजिटल यूज़ के लिए होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है। हम ब्लीड को हम लोग अवॉइड करते हैं। ब्लीड इज़, अगर हम इसको क्लिक करके अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दें, तो ब्लीड इज़ जो आर्टबोर्ड के बाहर आपको एरिया दिख रहा है एलिमेंट का, इसको ब्लीड कहते हैं। तो हम इसको ज़्यादातर तो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है। तो अगर हम RGB में कर ही रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम स्क्रीन और डिस्प्ले के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये होता है प्रिंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम फाइल फॉर्मेट PDF या TIFF EPS लेते हैं। हम मोस्टली PDF ही यूज़ करते हैं। कलर मोड हमारा CMYK होता है। हमारा रेजोल्यूशन 300 DPI, ये हमारी हाई क्वालिटी होती है। ब्लीड्स हम कर देते हैं क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हम पेपर से उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये फिज़िकल प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फ़ॉन्ट जो है वो एम्बेड होने चाहिए, या फिर हम आउटलाइंस में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो अच्छे से प्रिंट हो जाए। फिर हम ऑल लिंक्ड इमेजेस को भी एम्बेड कर देते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये कुछ टिप्स हैं कि आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें जिससे जल्दी जल्दी आपका डिज़ाइन बन पाए। ये हमारे फ्री ट्यूटोरियल्स भी होते हैं एडोबी ऑफिशियल साइट पे और यूट्यूब पे। हाँ, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे और कॉम्प्लिकेटेड टूल्स आप सीख पाएँ। ये कुछ रिसोर्स एंड रेफरेंसेस है।
होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।